थ्री ऑफ अस एक ऐसा सिनेमैटिक सफर है जो फास्ट रिलोडिंग नॉस्टैल्जिया का जादू दिखाता है और शिफालिशा और चैरिब अलावत की मिसाल से यादगार बनाता है। डायरेक्टर अविनाश अरुण, जो खुद सिनेमाटोग्राफर भी हैं, ने इस फिल्म को स्पार्श डायलॉग, सिंबलिज्म की हवा और कुछ सुनी हुई पलों से सजाया है। इस मूवी को आप कितनी रेटिंग देंगे? अगर आपने देखी है तो नीचे कमेंट करते हुए हमें ज़रूर बताएं। सबसे अच्छा तोहफा क्या है जो आप किसी को दे सकते हैं? शायद आपका वचन कि आप उन्हें कभी भूलेंगे नहीं। लेकिन थ्री ऑफ अस में प्रदीप मुस्कुराएगा और वो कुछ भी मंजूर कर लेगा जो शैलाजा उनके बारे में याद रख सके। मेमोरी एक बहुत ही तेज और गहरा थीम है किसी भी कहानी के लिए, लिटरेचर हो या सिनेमा, और अगर अच्छे से किया जाए तो वो गहराई तक चला जाता है। मैक्सिकन फिल्म मेकर अल्फोंसो क्यूरोन ने अपनी कहानी को लेकर बनाई अल्टीमेट स्क्रीन ऑटोबायोग्राफी 2019 में आई रोमा। थाई ऑथर एपी चेम्पोंग वीरा से ठाकुर ने इसे अपने वाइंडिंग 2021 ओपस मेमोरिया में इस्तेमाल किया। इस साल की शुरुआत में सेलिन सॉन्ग ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था, हॉन्टिंग और हार्ट ब्रेकिंग पास्ट लाइफ के साथ। पर हम आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बिल्कुल बिगड़ने नहीं देंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ। थ्री ऑफ अस किस बारे में है? किला के डायरेक्टर अविनाश अरुण का कॉन्टेम्पलेटेड रिटर्न टू द कॉन्कन। थ्री ऑफ अस अपनी अलग लीग में है। इसमें शिफाली शाह है, जिनको आपको रुलाने के लिए अपनी आंखों के अलावा कुछ और नहीं चाहिए। और मैं कम से कम 3 बार रोया हूँ इसको देखते वक्त। वो शैलाजा का रोल प्ले करती है, एक मिडिल एज मुंबईकर जो अपने पति दीपांकर से कहती है कि उसे महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में एक नींद से भरी गांव में वेंगुर्ला की यात्रा पर साथ ले चले। वेंगुर्ला में शैलाजा अपने बचपन के दोस्तों के चुपके से मिलती है, जो उसे 28 साल बाद भी पहचान लेते हैं। शैलाजा अपने चाइल्डहुड स्वीटहार्ट प्रदीप के पास जाकर उसे एक कागज पर अपना नाम लिखने को कहती है। प्रदीप, जो एक कमाल का जयदीप अलावत द्वारा निभाया गया कैरेक्टर है, पहले तो हैरान होता है जब उस पर यादों का सागर आता है, भगवान का शुक्रिया बिना किसी चीज़ी फ्लैशबैक के। लेकिन वो शैलाजा के उनके बिना कहे हुए और अचानक से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। उनके जीवन की खुशियों के एक हार्मनी भरा है और एक सिंपल अंत। और फिर वो साथ में इन फ्रेजाइल यादों का फिजिकल पैलिम्पिस घूमते हैं, अपने पुराने अड्डों पर जाते हैं और गुजरते हुए समय को दोबारा जीते हैं। प्रदीप का कैरेक्टराइजेशन लाजवाब है। एक आदमी जो दूसरे मर्दों पर आसानी से भरोसा नहीं करता, उसके ऊंचे कद और मजबूत चेहरे के बावजूद अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखता और कड़ाई करता है। ये दीपांकर के लिए भी सही है, जिसका सूक्ष्म अर्थ दोनों प्रकार से आर्थर के जैसे है, जिसे उसकी पत्नी के गुजरते हुए कल से निपटना पड़ता है। पास्ट लाइफ वो फिल्म जो थ्री ऑफ अस को पहले दिखाई देगी, लेकिन यही खत्म होती है उसके बीच की सिमिलैरिटी। थ्री ऑफ अस क्यों देखे? नोरा की छुपी हुई इच्छा उसके बचपन के लिए, शैलाजा के लिए उसके गुजरते हुए कल की तरफ एक आदिक साकार कारण है। उसकी बचपन के गांव में जल्दी लौटने की उसकी इच्छा इतनी अधूरी है कि वो एक निश्चित समय में वहां लौटना चाहती है। उसके और प्रदीप की पत्नी सारिका के बीच में एक छोटा सा संवाद में फिल्म खूबसूरत तरीके से जवाब देती है कि इस कहानी में सब लोग इतने धैर्यशील और दयालु क्यों हैं। शैलाजा और प्रदीप इस बारे में कोई मुखौटा, व्याख्या या समर्थन नहीं देते और उनके जीवन साथी इसे मान लेते हैं, जो है वही है। जो लोग अविनाश का काम पहले देख चुके हैं, उन्हें उनके सिनेमाटोग्राफी के हुनर का कोई परिचय नहीं चाहिए। उनके स्टैटिक शॉट और धीमेपन, छाए हुए छायों की भरपूर इस्तेमाल और कभी कभी उदाहरण एरियल शॉट, ये सब एक भावुक पलों का एवोग्रेटिव क्लच है। ये वो पल है जो एक औरत के जीवन में एक ऐसा घटना अनुभव कराने का अवसर देते हैं जो आपकी उद्यम या मूल को खोज रही है, जैसे प्रदीप ने अपनी कविता में भी कहा है। अविनाश ने थ्री ऑफ अस को स्पार्श डायलॉग, सिंबलिज्म की हवा और बहुत ही छुपे हुए पलों से एक मिश्रण दिया है। बिना किसी ज्ञान की स्मृति में अभ्यास कितना विविध रूप में काम करता है। इसी तरीके की और भी वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। स्टे विद मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।